बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आज 30 अगस्त 2023 है। आज कपास और रुई के हवाले से जो रेट्स की अपडेट्स हैं बड़े दिलचस्प हैं, तो वो आपसे डिस्कस करते हैं कि आज तकरीबन 23,800 बेल्स के सौदे हुए हैं और मार्केट आज बहुत पॉजिटिव रही है और इसके सेंटिमेंट्स जो हैं बहुत अच्छे रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी मार्केट प्लस होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम रेट की बात करते हैं और फिर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट क्या माइनस हो सकती है। अगर हो सकती है तो उसकी क्या वजह है और अगर नहीं होगी तो उसकी क्या रीज़न है। तो सबसे पहले हम रेट्स की बात करते हैं। तो जो रुई के रेट्स रहे हैं आज सिंध में वो कदरे बेहतर थे और 19,800 में सुबह के टाइम में सौदे हुए और शाम के टाइम में 20,000 से लेकर 20,300 रुपये तक की सिंध में पोजीशन रही है और 20,200 में सौदे हुए हैं। जबकि जिनर हजरात लेट नाइट में 20,300 और 500 रुपये की डिमांड करते नज़र भी आए। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं दोस्तों, तो पंजाब में भी रुई के रेट कदरे बेहतर हैं और बहुत मजबूत हैं। तो पंजाब में जो रुई के रेट रहे हैं वो दोस्तों 20,000 रुपये से लेकर 20,500 रुपये और बहुत ज़्यादा काम 20,500 में हुए, जबकि डिमांड 20,700 रुपये की जिनर की तरफ से देखी गई। अगर हम बनोले की बात करते हैं तो जिस तरह रुई मजबूत हुई है इसी तरह बनोले के रेट भी काफ़ी बेहतर हुए हैं और मजबूत रहे हैं और इसमें 50 रुपये तक इजाफ़ा देखा गया है, जबकि इसके साथ रेट की मजबूती और मार्केट का मुस्तहकम होना इसके साथ शामिल है। तो जो सिंध में बनोले की पोजीशन रही है कॉटन सीड की, तो वो 3,200 से लेकर 3,300 रुपये तक की पोजीशन रही है और कोई भी 3,300 से कम में बनोला बेचने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में दोस्तों पंजाब की जो बात करते हैं तो पंजाब में बनोले की पोजीशन 3,200 रुपये से लेकर 3,400 रुपये तक कॉटन सीड बनोले की मजबूत पोजीशन है और आइंदा आने वाले दिनों में भी बनोले में कोई मंदे के चांसेस नज़र नहीं आते। अगर हम खल की बात करें तो खल जैसा कि कल कमज़ोर थी 2,600 रुपये, तो आज इसमें तकरीबन 100 रुपये के इजाफे के साथ साथ रेट की मजबूती भी देखी गई है कि 2,600 से लेकर 2,700 रुपये तक खल बनोला के काम हुए हैं सिंध में। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो 2,700 से लेकर 2,900 रुपये तक की पोजीशन रही है और आइंदा आने वाले दिनों में भी हम कह सकते हैं कि खल में एज सच कोई मंदा नज़र नहीं आता। अगर हम दोस्तों सरसों की बात करें तो सरसों के तेल में 200 रुपये का 200 से लेकर 300 रुपये तक का इजाफ़ा देखा गया है और जो सरसों के तेल के रेट रहे हैं वो 14,100 कैश पेमेंट और 14,300 रुपये रूटीन पेमेंट सरसों के तेल की पोजीशन रही है, जिसका असर सरसों की सीड पर भी हुआ है और उसमें भी इजाफ़ा देखा गया है। और अगर हम कॉटन सीड ऑयल बनोला तेल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 300 रुपये तक की रेट में इजाफ़ा और रेट में मजबूती देखी गई है। और अगर हम बात करें रेट की तो 13,500 कैश पेमेंट और 13,700 रुपये रूटीन पेमेंट रेट रहे हैं कॉटन सीड बनोला ऑयल के। तो तेल में, खल में और रुई में एज सच कोई मंदा नहीं है आइंदा आने वाले 2 से 3 दिन में और नेक्स्ट वीक ये डिसाइड करेगा कि रेट्स और जो हमारे तेल में इजाफ़ा है और बिजली का इजाफ़ा है वो हमारे इंडस्ट्री पे क्या असर अंदाज़ होता है, उसका क्या असर होता है हमारी मार्केट पे। और अगर हम सरसों की बात करते हैं तो सरसों में भी दोस्तों 200 रुपये का इजाफ़ा देखा गया है और 6,800 से लेकर 7,400 रुपये तक काम हुए हैं, जबकि 7,500 रुपये तक की डिमांड
वो भी देखी गई है। ऐसा 7,500 में सौदा नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि 1 से 2 दिन में 7,500 भी क्रॉस करने के चांसेस हैं, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में तेल मज़ीद बेहतर होगा। अगर हम दोस्तों गंदम की बात करते हैं तो गंदम में भी 100 से 150 रुपये तक दोबारा इजाफ़ा देखा गया है, और सिंध में जो गंदम की पोजीशन है 4,800 से लेकर 5,080 रुपये तक की। और अगर हम बात करते हैं गंदम की पंजाब में, तो यहाँ पर पोजीशन 4,550 से लेकर 4,700 रुपये तक की पोजीशन रही है। अगर हम मकई की बात करें दोस्तों, तो मकई में भी काफ़ी हलचल है, और यहाँ पे भी ख़रीदारी अब दोबारा भरपूर तरीके से शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर भी मकई के अगर रेट देखें जो 2,000 से लेकर मैक्सिमम 2,300 रुपये तक थे, तो अगर हम आज की बात करते हैं तो यहाँ पर आज अच्छे माल 2,100 से लेकर 2,450 रुपये तक सेल हो रहे हैं। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं चीनी की, तो चीनी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा देखा गया है, और चीनी के रेट में 1,000 रुपये 100 kg में इजाफ़ा, बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है, जो आवाम के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने TCP के थ्रू 1 लाख मेट्रिक टन बाहर से चीनी इंपोर्ट के टेंडर खोले हैं। अगर बाहर की हम इंपोर्टेड चीनी अगर ख़रीद करते हैं तो वो पाकिस्तान में हमें 220 रुपये में पड़ेगी। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो आइंदा आने वाले दिनों में चीनी मज़ीद इसके रेट में इजाफ़ा होगा, और इसका जो स्टॉक करने वाले हैं वो भी इसके रेट को मज़ीद बढ़ा देंगे। अगर हम दोस्तों बात करते हैं कपास की, तो कपास के रेट भी काफ़ी मज़बूत रहे हैं, और इसमें भी तेज़ी देखी गई है। और आज जो कपास के काम पंजाब में हुए हैं वो 8,500 से लेकर 9,400 रुपये तक अच्छी कपास के रेट देखे गए हैं। लेकिन जो ज़्यादातर काम हुए हैं वो 9,000 से लेकर 9,300 रुपये तक की पोजीशन रही है। और अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध पंजाब के मुकाबले में आज कुछ ज़्यादा मजबूत था। जो फ़र्क 200 से 300 रुपये फ़ी मन का था वो कम होकर 100 से 150 रुपये तक रह गया है। और सिंध की जो पोजीशन है कपास की वो 8,900 से लेकर 9,200 रुपये तक की पोजीशन में आ गया है। और यहाँ पे भी कपास के रेट बहुत हाई हुए हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में इस कपास में के रेट में भी मंदे के कोई चांसेस फ़िलहाल नज़र नहीं आते। अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं कपास की, तो बलूचिस्तान के ज़िला खुशदार की कपास का रेट आज मैक्सिमम रहा है, जो 10,000 रुपये तक सेल हुआ है कपास खुशदार की। और वैसे बलूचिस्तान के रेट 9,000 से लेकर 9,450 रुपये रूटीन की पेमेंट, रूटीन के हिसाब से रेट रहे हैं, लेकिन खुशदार का रेट सबसे ज़्यादा रहा है और 10,000 रुपये तक की इसमें पोजीशन थी। अगर हम डॉलर की बात करते हैं दोस्तों, तो डॉलर में मज़ीद 1 रुपये का इजाफ़ा हुआ है, और डॉलर आज 304 रुपये और 45 पैसे का हो गया है। और अगर हम सेंट की बात करते हैं तो सेंट में भी इजाफ़ा देखा गया है 0.80 का, और आज जो क्लोजिंग हुई है सेंट की वो 87.95 सेंट पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें सेंट की, तो यूएस कॉटन मार्केट ये भी पॉजिटिव हो रही है। और अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर भी पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में मजबूत हो रहा है। और जो बात हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डीज़ल और पेट्रोल की जा रही है, और बिजली के बिलों में इजाफ़ा, यूनिट में इजाफ़ा। और अगर शरह सूद की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में भी इजाफ़े का इंदिया दिया है। तो ये तमाम चीज़ें आगे आने वाले दिनों में मार्केट पे काफ़ी असरअंदाज होंगी। उसका असर अगर हम देखें कि अगर शटर डाउन हड़ताल की कॉल अगर बिज़नेसमैन कम्युनिटी ने दे दी तो उसका मार्केट पर ज़रूर असर पड़ेगा। और अगर हम एज़ पर रूटीन ऐसे ही चलते रहे तो आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मार्केट बहुत पॉजिटिव जाएगी, और जिसकी वजह से
शरह महंगाई में बहुत इजाफ़ा होगा और इससे न सिर्फ़ कारोबारी हजरात मुतासर होंगे बल्कि आवाम भी इससे मुतासर होगी। दोस्तों, ये आज का व्लॉग था। तो मेरी इस वीडियो को डेली बेसिस पे देखें ताकि आपको डे बाय डे रेट्स की मालूमात हों। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।